नमस्कार, मैं हूँ रचना सिंबाल और आप देख रहे हैं रियलिटी चेक। आप सभी जानते हैं, अगर रियलिटी चेक कार्यक्रम की बात की जाए तो इसमें हम आपको करनाल की रियलिटी दिखाते हैं। वो सारी चीज़ें दिखाते हैं जिसके बड़े-बड़े दावे सीएम सिटी के बड़े-बड़े मंत्रियों के द्वारा किए जाते हैं। धरातल पर क्या वो वादे सच होते हुए नजर आ रहे हैं? और हमारा प्रयास यही रहता है कि वो सारी समस्याएं हम संबंधित अधिकारियों तक पहुंचा सके ताकि उन समस्याओं का हल निकल सके। आज मैं आपको लेकर पहुंची हूँ सेक्टर 13 के मेन मार्केट में। तस्वीरें यहाँ के सीवरों की है। ये जो सीवर है, कोई आगे यहाँ से लेकर आगे तक जहाँ तक ये पूरी जो रोड जा रही है, जितने भी सीवर है किसी में भी प्रॉपर तरीके से ढक्कन नहीं है और ढका नहीं हुआ है। आपको अगर याद होगा, कुछ दिन पहले आपको यहाँ पर खबर भी दिखाई गई थी किस तरीके से एक गाड़ी का जो टायर है वो उस सीवर में जाकर फंस चुका था और लोगों ने बड़ी मशक्कत के बाद धक्का मार के उस गाड़ी को वहां से निकाला था, वरना कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। नगर निगम का ध्यान इनकी तरफ क्यों नहीं जाता है? क्या इन सीवरों को ढकने की जरूरत नहीं है? क्या इनसे बदबू नहीं आती है? क्या इनसे जो बीमारियां हैं वो पैदा नहीं होती हैं? आप सभी जानते हैं गर्मी जो है, गर्मी का सीजन आ गया है और जो बीमारियां हैं वो भी बढ़ती हैं क्योंकि मलेरिया, डेंगू लोगों को काफी ज्यादा हमें देखने को मिलता है। तो इसका ध्यान कौन रखेगा? प्रशासन की भी कुछ जिम्मेवारियां बनती हैं। नगर निगम के अधिकारी आखिर कर क्या रहे हैं? गंदगी भी है और साथ में आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से जो सीवर है उसको खुला छोड़ रखा है और लोग यहाँ पर गंद जो है वो डालकर चले जाते हैं। आखिर इसकी ढकने की जिम्मेवारी किसकी बनती है और अगर कोई बड़ा हादसा हो गया तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? कुछ लोग भी हमें नजर आ रहे हैं। एक बार उन लोगों से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे क्या कभी कोई हादसा हुआ है या नगर निगम की नजर इस तरफ गई है। सर, अगर इनकी बात की जाए, कब से नहीं ढके हुए, आप जानते हैं कुछ इसके बारे में? ये करीबन 2 महीने से। 2 महीने से हाँ नहीं जी, ढके हुए। 2 महीने से देखा हुआ। तो आपको लगता है नगर निगम की भी जिम्मेवारी बनती है इसको ढकना, वरना कोई हादसा भी हो सकता है? जिम्मेवारी बनता है नगर निगम का। बनती है। हाँ जी। जनता पैसे तो देती है, टैक्स भी देती है, जनता के हक की चीज है। अब ये तो वही बताएंगे, जनता सब कुछ देते हैं लेकिन जनता का काम तो नहीं होता पूरा ना। बिल्कुल, जनता सब कुछ देती है लेकिन जो जनता का काम है वो नहीं होता है। किस तरीके से आप यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं, जो सीवर है उसको खुला ही छोड़ रखा है। और सिर्फ यही नहीं, मैं आपको आगे तक लेकर चलती हूँ, आगे की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तस्वीरों में हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ से लेकर आगे तक जितने भी सीवर हमको नजर आ रहे हैं उसकी अगर बात की जाए। एक मिनट, कुछ यहाँ पर लोग हमारे साथ जुड़े हैं जो यहाँ पर रेडी लगाते हैं। एक बार उनसे भी जानेंगे क्योंकि उनकी यहाँ पर रेडी लगी हुई है। उन लोगों को भी ज़रूर दिक्कत यहाँ पर आती होगी क्योंकि जिस तरीके से सीवर खुला छुड़ा है और उससे जो बीमारियां हैं वो भी पैदा होती हैं। सर, क्या बताना चाहेंगे अगर यहाँ पे अगर सीवरों की बात की जाए, इस तरीके से खुले छोड़ के हादसे हो सकते हैं? यहाँ पे एक्चुअली में आज नहीं रोज का काम है। यहाँ पे रोज गाड़ियाँ फंसती है इसमें, कई बार कईयों की गाड़ी डैमेज हुई है इससे। अब इसको हम लोग तो चलो अपनी तरफ से ढक भी देते हैं, पर वो ये जो 2-3 फीट्स वाले हैं ये खुलवा के ऐसे खुला छोड़ देते हैं, रोज कोई ना कोई नुकसान। ये क्यों खुला छुड़वाते हैं? ये एक्चुअली में रोज जाम हो जाता है ये पानी, तो वो अपने वर्कर लगा के इसको खुलवा के साफ करवा लेते हैं, पर वो ऐसे खुला रहता है। वो रात को तो दिखता नहीं कि आगे गड्ढा है नहीं है, लेकिन फिर भी बंदा आगे सोचता है कि चल निकाल लूंगा, पर वो नुकसान हो जाता है उसको। तो ये नगर निगम की जिम्मेवारी बनती है साफ करवाई या फिर यहाँ पर जो ढक्कन है वो तो लगाए? कुछ नहीं करते नगर निगम जी। अब आप खुद देख लो ना, पूरा रोड कैसा हुआ पड़ा जी, वहाँ खड़े होने का मन नहीं करे किसी का भी। जनता टैक्स तो देती है ना, जनता टैक्स देने में बेईमानी नहीं करती। टैक्स सब कुछ दे रही है, पर उसका फायदा क्या हो रहा है? देखा आपके सामने ही, देख लो ना। बल्कि हम खुद अपनी तरफ से यहाँ ढक देते हैं, चल किसी का नुकसान ना होए। कब तक ढकेंगे हम? बीमारियां भी पैदा होती है, मच्छर है। मच्छर जोड़ो, 100 बीमारी। यहाँ तो एक बच्चा भी गिर गया, आगे गड्ढा खुदा हुआ है, उसमें बच्चा भी गिर गया था थोड़े दिन पहले ही। अंधेरे में दिखा नहीं उसको, वो नीचे गिर गया, उसको फिर लोगों ने मिलकर निकाला। वो सारा मतलब गंदा हो गया था वो, उससे नाले के पानी से। 2024 भी नजदीक है, सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? सीएम सिटी के विधायक हैं हमारे मुख्यमंत्री। कोई काम तो नहीं हो रहा ना जी वैसा। आपके सामने देख लो, आप चाहे आज छोड़ो, आज महीने बाद भी आओगे ना, ये आपको ऐसे ही मिलेगा ये। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लोगों का ये कहना है कि काम यहाँ पर नहीं हो रहे हैं, चाहे महीने बाद भी यहाँ पर आ जाएं, यही हालत देखने को मिलती है। सर, आप क्या बताना चाहेंगे? आपके यहाँ पर काम करते हैं, दिक्कत आती है जिस तरीके से सीवर जो है इस तरीके से यहाँ पे खुला छोड़ रखा है? परेशानी तो है ही है सभी के लिए। परेशानी तो है ही है जी। हम्म। तो खुला रहता है, बदबू। कब से इस प्रकार से जो है खुला है? हो गए महीने, हो गए जी। महीना हो गया? महीना से ज्यादा ही हो गया। तो यहाँ पे गाड़ियां भी फंसती हैं, कभी कोई हादसे? कई बार रात को गाड़ी कोई आता है, उसी में बढ़ जाता है, दिखता नहीं है। तो नगर निगम की जिम्मेवारी है कि नहीं है? है तो है ही।
तो बिल्कुल नगर निगम की जिम्मेवारी बनती है। आप सिटी है लेकिन सीएम सिटी बस करनाल नाम की रह चुकी है। मुख्यमंत्री करनाल से विधायक हैं लेकिन काम कहाँ है, हमें काम देखने को नहीं मिलता क्योंकि लोग इस तरीके से परेशान हो रहे हैं। जो रात को यहाँ पर गाड़ियां आकर फंस जाती हैं, कई हादसे होते रहते हैं। आइए मैं आपको तस्वीरें दिखाती हूँ यहाँ से लेकर आगे तक की, जहाँ पर जो सिर्फ यही सीवर ऐसा नहीं है जिसका जो है ढक्कन नहीं लगा हुआ, यहाँ तक जितने भी सीवर यहाँ पर हैं किसी पे भी ढक्कन नहीं लगा हुआ। कई बार जो है यहाँ पर हादसे हो जाते हैं। आखिर इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? आखिर नगर निगम के अधिकारी या कर्मचारी क्यों नहीं सुनते हैं? यहाँ पर कई बार जो है हादसे भी होते हैं, लोगों की तरफ से अपने आप ये प्रयास किया जाता है, अपने आप उनकी तरफ से ढका जाता है, लेकिन नगर निगम सुनने को तैयार नहीं है। कुछ लोग हमारे साथ जुड़े। सर क्या बताना चाहिए तरीके से खुले पड़े हैं? ये तो कई सालों से पड़े हैं, बहुत सालों से पड़े हैं। यहाँ कोई मतलब ऐसा नहीं है, जैसे हम स्मार्ट सिटी वाली बात है। स्मार्ट सिटी क्या, अगर गांव में भी ऐसा माहौल नहीं होगा, मतलब गंदगी ओवरफ्लो होती रहती है। एक बार तो यहाँ कालरा स्वीट्स के सामने ही एक लड़की एक्टिवा पे आ रही थी, मतलब उसको नीचे पता नहीं चला, कोई खाली सीवर होल था तो उसमें चले गई और उसकी डेथ हो गई है। अब देखो कितना मतलब कितना सुन के भी कितना हैरानी वाली बात है। और इसका ध्यान रखना तो नगर निगम की जिम्मेवारी बनती है। हाँ। टैक्स तो हम देते ही हैं। हाँ, नगर निगम तो बस बोर्ड लगाता है स्मार्ट सिटी के, काम नहीं करता। मैंने बहुत सारी कंप्लेंट करी है, अगर मैं आपको दिखा दूं गली में थोड़ा आके। नहीं गली, सर अगर इस गली की बात करें तो 2 बार हम भी खबर दिखा चुके हैं, हम भी रियलिटी चेक दिखा चुके हैं। उसके बाद जाके बड़ी मुश्किल से तो ये गली का जो है दोबारा से अब जो है बनाई जा रही है। नहीं है, वही दिखाना चाह रहा हूँ मैं अंदर आपको। की गली की बात। हाँ, अंदर गली का इसके साथ कनेक्शन नहीं किया गया है। अब वो पानी वहीं इकट्ठा होगा जब भी बारिश होगी। मैं कई बार एमसी को भी कह चुका हूँ, यहाँ के एमसी को, कि आप इसको जो आपने रेन वाटर का ये सीवर ये पाइप डाली है, अब जब गली से कनेक्ट ही नहीं करोगे तो वो गली में पानी तो एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि गली का कनेक्शन तो चाहिए ना। तो नो बॉदर, बस। नहीं, मुख्यमंत्री तो विधायक है करनाल से, बस विधायक हैं लेकिन प्रॉब्लम तो एज इट इज़ ही है। तो इसमें ये नगर निगम के अधिकारी अगर अपने कर्मचारियों पर नजर बना के रखेंगे तो हमें ऐसे हालात देखने को नहीं मिलेंगे लगता है। नगर निगम तो अपने हिसाब से चल रहा है, वो मतलब लोगों के हिसाब से नहीं चलता कि क्या प्रॉब्लम्स हैं क्या नहीं। जो उसने करना है काम वो उसी अकॉर्डिंग करता है, इसके अकॉर्डिंग नहीं कि यहाँ क्या रिक्वायरमेंट है या इनकी। कम से कम सफाई तो एटलीस्ट, जब हम इतना बड़ा बजट आता होगा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का, कहते हैं कि बहुत बड़ा बजट आता है, तो एटलीस्ट सफाई का तो कम से कम बनता ही है, दायित्व तो बनता है, ठीक है। तो सीएम सिटी की जब सपने दिखाए थे तो क्या इमेजिन किया था, क्या ऐसी सड़कें इमेजिन की थी? मैंने इमेजिनेशन ऐसा किया था कि सब कुछ बदल जाएगा यहाँ सीएम सिटी में, काफ़ी कुछ चेंजेस होंगे यहाँ पर, लेकिन क्या बदला है? बस लाइट्स वगैरह तो लगाई हैं इन्होंने, जगह जगह लाइट्स लगाई हैं, ठीक है। बाकी एक जो मेन मुद्दा जो स्वच्छता का था वो एज इट इज़ ही है। कहीं तो बहुत ही बुरा हाल है, इस एरिया में तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल है खासकर। लेकिन सेक्टर 13 तो पोश एरिया है करनाल, यहाँ तो पॉश एरिया है, लेकिन अब जब सुनेगा ही नहीं कोई तो क्या कोई करेंगे। मैसेज देना चाहते हैं मुख्यमंत्री को? 2024 भी जो है मैसेज तो यही है भी, कम से कम देखो स्वच्छता तो, चाहे मतलब कोई गरीब है कोई अमीर है कोई भी है, कम से कम वो तो चाहता है कि कम से कम भी मेरा जो घर के आसपास एरिया है वो स्वच्छ रहे, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ लगा नहीं है अभी तक उनके कार्यकाल में कुछ भी। तस्वीरें करनाल के सेक्टर 13 मेन मार्केट से थी। आपने तस्वीरों में देख भी सकते हैं। समर सीवर की अगर बात की जाए, सीवर के ऊपर ढक्कन ही नहीं लगा रखे हैं, जिससे जो बीमारियां हैं वो पैदा हो रही हैं। हादसे कई बार हो चुके हैं। यहाँ के जो लोग हैं, निवासी हैं, हमने उनसे बातचीत करने का प्रयास किया, उनसे जाना कि क्या हाल है और कब से यही हाल सेक्टर 13 का देखने को मिल रहा है। उन लोगों का कहना था कि पिछले 6 महीने से, सालों साल से यही हालत है सेक्टर 13 की मेन मार्केट की। कई बार यहाँ पर हादसे भी हो चुके हैं। एक का तो ये कहना था कि एक बच्चा भी जो है इस सीवर के अंदर गिर गया, लेकिन उसके बावजूद भी नगर निगम ने अपनी आंखें नहीं खोली हैं। रियलिटी चेक प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो हमारा एक ही उद्देश्य है कि इन सारी समस्याओं को हम संबंधित अधिकारियों तक पहुँचा सके, ताकि इस समस्या का हल निकाला जा सके, क्योंकि लोग करनाल के सीएम सिटी के जो लोग हैं वो अभी बहुत ज़्यादा परेशान होते हुए नज़र आ रहे
गए हैं। अगर हम इस एरिया की बात करें सेक्टर 13 की, तो इस एरिया में जितने भी सीवर हैं किसी में भी ढक्कन नहीं लगा हुआ प्रॉपर तरीके से। अगर किसी में किसी सीवर को ढका भी हुआ है तो वो भी टूटे हुए ढक्कन से ढका हुआ है। लोगों के द्वारा अपने आप ढकने का प्रयास किया जाता है, लेकिन नगर निगम इस ओर बिल्कुल भी नहीं देख रहा है। हमारी प्रार्थना है नगर निगम के अधिकारियों से, कर्मचारियों से कि अपनी नज़र शहर के इस तरफ भी डालें और इसका जो निवारण है, इस समस्या का निवारण जल्द से जल्द करें, ताकि यहाँ के जो लोग हैं वो परेशान ना हो। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? अगर आपके एरिया में भी कोई इस प्रकार की समस्या है तो आप हमसे संपर्क ज़रूर कर सकते हैं। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।